हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब आपके पर्सन की फीलिंग्स से रिलेटेड। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, किस तरह की बातें वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, किस तरह के जज्बात उनके उमड़ रहे हैं आपको लेकर, उसके ऊपर ये रीडिंग्स होगी। यानी कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपकी रिलेशनशिप में जो भी स्टेज ऑफ फेस चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So let's see कि current feelings of your person for you, current feelings of your person for you, their current feelings for you, their current feelings for you. Slow down, pause and allow things to unfold. Treasure your loved ones. It is important to love others deeply. आपके पर्सन आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यहाँ तक ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो आपकी जगह होते तो शायद वो इतना सेल्फलेस नहीं होते जितना सेल्फलेस आप हैं। उनकी फीलिंग्स, एक होता है ना मल्टीटास्किंग होना, एक होता है फास्ट पेस पर होना, एक काम ख़त्म नहीं हुआ दूसरा शुरू कर दे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें उनके जहन में क्लाउडी सी थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें बिल्कुल कंफर्म और शफाफ और मुकम्मल हो गई हैं। बिकॉज यहाँ बहुत ही यूनिक से नंबर 9 और नंबर 10 आया है, जो कि एक तरीके से ये शो करता है कि अबाउट टू कंप्लीशन समथिंग है, और एकदम से कुछ कंप्लीट हो गया। ये बहुत आपको ऑब्ज़र्व करके ये सोच रहे हैं कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। यानी लिटरली दे आर फीलिंग कि आप रेस्ट करें, स्लो डाउन हो जाएं, रुक जाएं। और हर चीज़ का पता होना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ का मालूम होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपको पूछते भी होंगे कि तुमको इसकी इत्तला है, तुमको उसकी इत्तला है, तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है, तुमको उनके बारे में, आपके अपने ही मामलात इतने ज़्यादा हैं, शायद आप उनको इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं कि आप बाकी, जैसे कहते हैं सोशल किटी पार्टी इश्यूज़, वो शायद आपके हैं ही नहीं। एंड दे लिटरली वॉन्ट यू कि उनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि आप थोड़ा सा पॉज लें, आप ब्रेक लें, और देखें फिर क्या होता है, देखें कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जाती है। और अगर आप पॉज लेंगे तो आप उनके लिए क्या फ़ैसला लेंगे। होता है ना, इंसान को रिफ्लेक्शन टाइम मिलता है। वो अगर पॉज ले लेता है, रुक जाता है, तो फिर वो इवैल्यूएट करता है, वो अपना सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ एनालिसिस करता है। मेरे लिए क्या अहम है, मैंने क्या कमाया, क्या गंवाया, क्या खाया, क्या पिया, क्या रिस्पेक्ट अर्न की, क्या नुकसानात उठाए। ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे वो फील कर रहे हैं कि, मतलब बहुत अजीब सी बात है, वो आपके इस पूरे थॉट प्रोसेस में वो आपसे अलग भी नहीं होना चाहते, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि वो आपको थोड़ा सा टाइम दें, आपको थोड़ी सी स्पेस दें, और उस स्पेस को आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सेकेंडली, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप या तो बिल्कुल ही अपनी शख्सियत को भूल गए हैं, आपको लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं, आप दूसरों के रिमोट कंट्रोल पर हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई और नोटिफाई करने की जो कि आप वाकई परख सकें कि आपको हकीकतन किससे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। पता नहीं आपने आजकल ऐसा क्या काम किया है, ऐसी क्या बात कह दी है, या आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या आपका क्या रूटीन है,
जिसमें या तो वो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हो रहे हैं, या फिर आपने उनको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम और कंपनी देकर अपने अपने वजूद को मिटा दिया और भुला दिया है। तो वो लिटरली शायद वो चाहते हैं कि सारा फोकस आप अपनी तरफ खुद कर लें, अपने आप को टाइम दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर देखें, और फिर आप ये नोट करें कि मुझे किससे मोहब्बत करनी चाहिए, मेरी तवज्जो मिलने के लिए कौन डिज़र्व करता है मेरी तवज्जो, यानी इस तरह का मामला लग रहा है। एंड शायद इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है, जिस वजह से ये फील कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं या उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं जो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। ये आपके लिए बहुत शिद्दत से ना ये बात महसूस कर रहे हैं। अब पता नहीं आपने क्या कर दिया है, आपकी आँख पे पट्टी बंधी गई है इस वक्त, क्या हो गया है, बट दिस इज़ हैपनिंग। चलिए, देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, current feelings of your person for you, current feelings of your person for you. Temperance, Sagittarius, Queen of Cups, जनाब यही चीज़ें आ रही हैं। Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Hanged Man, and Eight of Pentacles. ऐसा करें, आप अपने पर्सन से बैठ कर ना ज़रा बात करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आपको कहना चाहते हैं, वो महसूस तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको कहना चाहते हैं और उनकी समझ में नहीं पड़ रहा कि वो आपको ये बात किस तरह से समझाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, स्पेशली योर हेल्थ। दे आर फीलिंग अ लॉट दैट यू शुड टेक योर हेल्थ वेरी वेरी सीरियसली। प्लस ये आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप जब आप रिज़र्व होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो जाते हैं, और जब आप जेनरस होते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेनरस हो जाते हैं। दे आर समटाइम्स ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हैं आपको लेकर के। आप और वो इतने मुख्तलिफ जोन में करियर, स्किल्स, अर्निंग, फाइनेंसेस को लेकर इतने डिफरेंट कैसे हैं। मैं तो सीधा सीधा आपको बताऊं, स्ट्रेट अवे ये बात बताऊं, ये चाहते हैं कि इनको आपका ब्रेन जो है ना, वो एमआरआई नहीं होती, स्कैनिंग मशीन जो होती है, उसमें इनको आपका भेजा नज़र आ जाए, और उस भेजे में जितना भी खन्नास भरा हुआ हो, जो आपको मुस्तकिल मसरूफ़ रखता है, जो मुस्तकिल आपको इंगेज और ऑक्यूपाई रखता है, आपका दिमाग 24/7 चलता रहता है, आप एग्जॉस्ट होते रहते हैं। ये लिटरली चाहते हैं कि आप उसको सीव से, छन्नी से छानें, उसमें से वो चीज़ निकालें जो चीज़ आपके लिए कम्प्लीटली बेनिफिशियल है, और आप उस चीज़ पर मेहनत करें जो आपको राइट ऑन स्पॉट रिवॉर्ड करें। शायद ये कह नहीं पा रहे आपसे बिकॉज इनको ये लग रहा है कि आप हैं ही इस तरह के, कि आपको जब आप लग जाते हैं, पड़ जाते हैं किसी काम के पीछे, तो आप करके ही दम लेते हैं। शायद आप बहुत हाइपरटेंसिव पर्सन हैं, या आप बहुत हाइपर हैं। शायद बचपन में आपको ADHD रहा होगा, लेकिन वो शायद उस ज़माने में, पहले वक्तों में, तो आजकल तो फ़ैशन, अल्लाह माफ़ करे, ट्रेंड बन गया है, जबकि ये एक डिसऑर्डर है। और रेस्टलेस, तो कहते बेचैन हड्डी, पहले लोग नाम देते थे ऐसे, बेचैन बोटी हैं ये, बेचैन हड्डी हैं ये, टिक के नहीं बैठते, इनको बस कुछ ना कुछ करना है। और ये सारे सिम्टम्स अब बच्चों में जब दिखते हैं, लोग तो कहते नहीं ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है इसको। तो ये चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से शायद आपने वाकई बहुत कुछ किया है, एंड दे आर फीलिंग अ लॉट फॉर यू। ये शायद अगर आपसे बात करेंगे ना, तो ये आपको अपने दिल का हाल या अहवाल ऐसे बताएंगे कि हकीकतन अगर मैं तुम्हारी जगह पर हूँ तो मैं शायद इतना ना लुटाऊँ जितना कि तुमने लुटाया। और
क्यों ऐसा है कि तुम्हारे पास चीज़ें मल्टीप्लाइड हैं और मेरे पास चीज़ें रुकी हुई हैं विद दिस हैंगमैन. दे लिटरली वांट टू लेट यू नो कि किस तरीके से डायरेक्शंस को सेट करो और मेहनत करो, इतनी करो जितनी हेल्थ की और लाइफ की कैपेसिटी है. 8 of Pentacles, इट लुक्स लाइक दैट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आप अगर आपने आजकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कोहॉलिक प्लस अगर आजकल आपने जिम स्टार्ट किया है तो हार्ड कोर कार्डियो मत करें, यू नो, लाइट एक्सरसाइजेस करें एंड स्टार्ट विथ स्लो टारगेट. विद द टेम्परेंस एंड 8 of Pentacles ऐसा लग रहा है कि जैसा आप एकदम से ही ना, वो जो सेट्स होते हैं अब तो ऐप्स में भी होते हैं, और जो वॉकिंग ट्रैक के जो स्टेप्स होते हैं वो डेली स्टेप्स काउंट जो होते हैं वो आपने डायरेक्टली थाउजेंड्स में काउंट कर लिए हैं, तो वो नहीं करें. दे आर ऑब्जर्विंग यू. सबसे करंट फीलिंग्स में अगर मैं बताऊं तो ये आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं. और अगर मैं वन वर्ड में या कोई एक स्टेटमेंट इस रीडिंग की सेट करके आपको कहूँ कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू गिव यू पीस ऑफ माइंड. वो लिटरली चाहते हैं कि आपको जहनी सुकून मिले. वो लिटरली चाहते हैं कि आप आराम करें, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, और आप हर किसी के लिए आप लोगों को फ़िल्टर करें. आपकी एनर्जी ड्रेन करने वाले कौन है उन समेत, ये भी मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन समेत अगर आपकी एनर्जी ड्रेन होती है तो फ़िल्टर देम आउट, गिव स्पेस एंड गिव ब्रेक. और यू आर बीइंग अ वेरी जेनरस एंड अ वेरी काइंड पर्सन विद द क्वीन ऑफ कप्स. लेकिन वो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि आपको लोग राइटली हैंडल नहीं करते. और वाकई जो सर्कल आपका करीब का होगा उसमें इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि लोगों ने आपको अच्छा नहीं पहचाना. जैसे इन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है, जितना जितना आप इनसे डिस्कस करके लोगों के बारे में, इनसे इनके लिए, इनके सामने लोगों के लिए जो करते हैं, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते. तो ये आपको एक तरीके से एडवाइज़री लेवल पर कुछ ऐसा कहना या बताना या समझाना चाहते हैं कि यू व्हाट यू शुड डू. लेकिन आप थोड़े से कुछ अलग मिजाज के लग रहे हैं. आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी ही करते हैं, और आपको जब आपको फ़ील होता है तब आपको लगता होगा, तो इसलिए इनको ये बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि आप प्रायोरिटी सेट करें. लेट मी सी कि ये ऐसी फीलिंग्स क्यों आई हैं. क्या ऐसा इन्होंने आप में नोटिस किया है कि ये लिटरली चाहते हैं कि आप होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात हो जाए. क्यों ऐसी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए. 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Cups. They are very sorry. They are very sorry. इन्होंने आपको लिटरली ऑब्जर्व किया है अपने ड्रीम्स को गिव अप करते हुए. आप देख सकते हैं वो अपनी ड्रीम कार के लिए सेविंग्स जमा कर रहा है, और वो सेविंग्स जमा करते 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 उसके पास नहीं बचा, उसके पास पेनीज़ भी नहीं बचे. जो मैंने स्वैप करने की बात कही थी ना विद दिस 8 of Cups, ये लिटरली ये फील करते हैं कि अगर मैं कल को इसकी जगह पर होता या होती तो मैंने तो सिर्फ अपना आप देखा होता और मैंने छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाना था. मतलब दे आर रियली वेरी सॉरी टू सी यू द वे आप जिस तरह से आजकल हैं. पता नहीं इनको आप पर तरस आ रहा है या ये आपको शायद आपने ओवरडू कर दिए हैं कुछ चीज़ें, एंड स्टिल यू आर कितने सारे कप्स देखे उसने बनाए हैं, और उसको ये नहीं हो रहा कि उसकी मेहनत कितनी लग रही है, वो थक रही है, वो सोना चाह रहा है या जो भी है, बट वो मुस्तकिल उसका एक पाँव जो है वो उस पेडल पर है और वो प्रेस कर करके काम करे जा रही है. दे कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू, दे कैन नॉट कन्वेंस यू, ही और शी, आपके पार्टनर जो भी हैं, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, लेकिन दे लिटरली वांट के वो फील कर रहे हैं स्ट्रांगली कि आपको वो गद्दा दें, तकिया दें, और आपसे बोलें तुम एक कोने में जाओ और जाकर आराम करो. क्या किया है आपने, क्या करा है, क्या आपका रूटीन है, नो आइडिया, बट दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू. तो बड़ी डिफरेंट सी रीडिंग है, ऐसा बहुत रेयर होता है, और ये भी सिर्फ कार्ड्स में आया है. सिंपथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है. अगर कोई हमदर्दी के, मोहब्बत के 2 लफ्ज़ भी बोल दे ना, 2 जुमले भी बोल दे, तो भी इंसान की हिम्मत बन जाती है. अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये नज़र तो आ रहा है. अब आप क्या कर रहे हैं, आप होम चोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं,
आप वर्किंग पर्सन हैं, जो भी हैं, बट दे आर फीलिंग दैट योर लाइफ इज़ टफ एंड यू आर ओवर डूइंग इट। एंड सेल्फलेस होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सेल्फलेस होना अच्छी बात नहीं है कि आप अपने वजूद को ही खो दें। तो ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं आज। तो उनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए यही आया है दैट ख्याल रखें फिर अपना। आप समझें कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं, वो उनकी ऑब्जर्वेशन मैंने आप तक कन्वे कर दी। तो ख्याल रखें अपना, थोड़े से सेल्फिश हो जाइए, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।